फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं खिड़की बंद कर लेते हैं और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो पूजा वगैरह हो गया है, सब कुछ हो गया है। उसके बाद मैं जा रही हूँ नाश्ता कर लेती हूँ। उसके बाद कुछ कपड़े पड़े हुए हैं मेरे। तो कल बच्चों का सैटरडे है, हाँ कल सैटरडे है, तो बच्चे वाइट कपड़े पहन कर जाते हैं। तो वाइट कपड़े मैं धुल ली हूँ, तो अब उसमें नील डालकर मुझे पसारना है। लाइट भी चल गई है तो मैं जा रही हूँ और उसके बाद अभी खाना भी बनाना है। तो रोज़ की तरह मैं आ गई हूँ आप लोग के साथ एक नए वीडियो के साथ। तो आप लोग एंजॉय कीजिए। और यहाँ पर हाय रोज पेट दर्द कर रहा है। क्या खाई थी? टिफिन लंच खा। तो यहाँ पर मिष्टी का पेट दर्द कर रहा था, पता नहीं कुछ स्कूल से खाकर आई थी, तो उसको मैं सुला दी हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई थी कपड़ा पसारने के लिए। तो कुछ कपड़े मशीन में डाले हुए थे जो कि अभी सूख गए हैं, तो इसे मैं डाल दूँगी। और यहाँ पर देखिए जो पौधे हैं ना, रात में इतना तेज़ हवा चला कि ऊपर से नीचे धड़ाम से गिरा, समझिए कोई था नहीं, वरना किसी को भी चोट लग जाती। तो आंगन में मैं जितना भी मेरा छोटा छोटा कपड़ा है, बच्चों के कपड़े हैं, मैं आंगन में ही डालती हूँ, क्योंकि बाहर में हवा चलने की वजह से गिर जाती है। और बड़े कपड़े जो होते हैं सभी को मैं बाहर में डाल देती हूँ। तो आज मैं फुल प्लानिंग के साथ में थी कि आज मैं कढ़ी चावल बनाऊँगी, लेकिन मेरे बच्चे वो लोग साफ़ इनकार कर दिए कि मम्मी हम लोग आज कढ़ी चावल नहीं खाएँगे। बेसन, सूखी मिर्च भी नहीं थी, तो मैं वो सब मंगा कर रखी थी, कढ़ी पत्ता सब, तो मैं आज कढ़ी चावल बनाऊंगी। बच्चे बहुत बदमाश हैं, बोल रहे मम्मी मैं कढ़ी चावल नहीं खाऊंगा। तो अब मैं जा रही हूँ दाल चावल बनाने के लिए और चोखा और पापड़ वगैरह कुछ छानूंगी। तो चलिए पहले दाल चावल चढ़ा लेते हैं, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा देर हो गई, कढ़ी चावल के चक्कर में बहुत ही देर हो गई है। आप लोग को रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं दाल चढ़ा रही हूँ। तो दाल में हमेशा मूंग और लाहर दाल ही बनाती हूँ, क्योंकि मसूर दाल थोड़ा सा मतलब एलर्जी है मेरे हस्बैंड को, तो वो बाथर होता है, जिसके वजह से मैं उसे नहीं बनाती हूँ। मूंग और लाहर दाल चढ़ा दी हूँ और साथ ही मैं चावल भी चढ़ा दूँगी, क्योंकि बच्चे आ गए हैं तो बच्चों को भी थोड़ा सा देखना रहता है क्या मिला है होमवर्क वगैरह, और थोड़ा सा उन लोग से पूछना, बात करना रहता है, क्योंकि मैं बात करती हूँ। स्कूल से आते हैं तो क्या किए स्कूल में, वो सब मैं पूछती हूँ उनसे। तो यहाँ पर देखिए चावल चढ़ा दी हूँ और साथ ही मैं आलू भी बॉईल करने के लिए चावल में ही डाल दी हूँ, क्योंकि मैं दाल के साथ डालना भूल गई थी। और मैं जा रही हूँ थोड़ा सा बच्चों को देख लेती हूँ कि क्या क्या मिला है होमवर्क वगैरह, थोड़ी देर बाद। अंडा बन रहा है। ये देखिए मम्मी अंडा बना रही है। कितना हो गया देख रहा है कितने चिंगारी खा रहे हैं। चिंगारी तो चावल दाल में चढ़ाकर बोली कि बेटा मैं चावल दाल ही बना दे रही हूँ। तब तक मिष्टी बोल रही है कि नहीं मुझे अंडा खाना है। एक्चुअली बहुत दिनों से वो बोल रही थी, तो गर्मी की वजह से मैं नहीं बना रही थी, क्योंकि अंडा खाना मुझे लगता है कि गर्मियों में सही नहीं रहता है। लेकिन आज वो मानी नहीं, बोली नहीं मम्मी मुझे खाना ही है। तो फिर मैं बोली कि अच्छा ठीक है लेकर आओ। तो फिर गया, बाबू गया लेकर आया। तो यहाँ पर मैं अंडा कड़ी बना दे रही हूँ, क्योंकि वो आज जिद बांध ली थी, बहुत दिनों से बोल रही थी। तो हस्बैंड खाते नहीं हैं और हम ही लोग तीनों खाएंगे। तो बेटा अंडा कड़ी नहीं खाता है, वो ऑमलेट ही खाता है, तो उसके लिए मैं एक रख दी हूँ और हम लोग के लिए 3 मैं अंडा बना दी हूँ। तो यहाँ पर मैं अंडा कड़ी इस तरीके से बना रही हूँ कि मैं सभी जितने भी मसाले थे, प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर, सबको मैं एक ही बार पीस ली। उसको फ्राई करने के बाद फिर मैं मसाला वगैरह डाल दी हूँ, सूखे मसाले जो भी डालते हैं, और साथ में मेथी पत्ता भी डालकर अच्छे से फ्राई कर ली हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा अंडा कड़ी बनकर तैयार हो गया है, क्योंकि मिष्टी बहुत देर से वेट कर रही थी, मम्मी जल्दी बनाइए। तो बनते के साथ मैं उसे खाने दे दी थी, और बाबू सो गया था तो वो खाया नहीं। तो यहाँ पर देखिए हस्बैंड भी आ गए थे, तो हम लोग का खाना लग गया है। तो हस्बैंड का थाली देखिए, दाल है, चावल है, टमाटर की चटनी है, आलू भिंडी की भुजिया है और चोखा। ये उनका थाली है और ये मेरा थाली है, अंडा कड़ी और चावल।
तो खाने के बाद मैं तुरंत आकर बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, क्योंकि देखिए दोनों तरीके से ठीक रहता है। एक तो मतलब अच्छा रहता है कि तुरंत का तुरंत काम हो जाता है, दूसरे हम लोगों के लिए अच्छा रहता है क्योंकि अभी मैं बहुत दिनों से ग्राउंड भी नहीं जा रही हूँ। खाऊं और बैठे रहूं तो ऐसे ही मोटी हूँ और मोटी हो जाऊंगी, इसीलिए मैं खाकर हमेशा कोशिश करती हूँ कि थोड़ा काम मैं करती रहूं, वरना फिर और फैलने में देर नहीं लगता है। और दूसरा ये होता है कि साथ साथ अगर आप काम करते हैं तो आप ही के लिए अच्छा होता है, क्योंकि किचन एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर आप हमेशा नीट एंड क्लीन रखेंगे तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा, आपका भी मन करेगा, जब भी आप चाहेंगे तब आप काम कर सकते हैं। तो बर्तन धुल गया है, उसके बाद मैं सिंक को भी अच्छे से मांज लेती हूँ, क्योंकि ये स्टील का है तो स्टील का सामान आप समझ सकते हो कि मतलब अगर एक बार भी थोड़ा तेल हो जाए तो बहुत ख़राब लगता है, इसीलिए मैं साथ ही के साथ उसे भी मांज लेती हूँ और टाइल्स वगैरह भी पोंछ लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरी बर्तन मंजकर हो गई है तैयार, और उसके बाद मैं आ गई हूँ अब स्लैब और गैस को पोंछने के लिए। तो यहाँ पर मैं गैस को अच्छा, ऐसे तो खाना बनाने के बाद मैं साफ़ कर ही लेती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अभी खाना मैं गरम की थी तो लग गया होगा, इसी के लिए मैं पोंछ ले रही हूँ, और साथ ही स्लैब भी। तो ये स्लैब जो है ना मेरा, अब मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं। जब मैं घर बना रही थी ना तो मुझे पता नहीं था, उतना टाइल्स वगैरह के बारे में मालूम नहीं था। मेरे मायके में भी ऐसे सीमेंटेड वाला ही था, तो मैं वही देखी थी, मैं वही बनवा ली। और जो मिस्त्री थे वो भी मुझे नहीं बताया, वो भी मुझे बोले कि नहीं वो सब कमज़ोर होता है, ये सब अच्छा रहता है। मैं भी उनके बातों में आ गई और आज मैं बहुत पछताती हूँ, क्योंकि ये पता नहीं कैसे काला काला हो जाता है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। देखते हैं आगे इसमें कुछ काम करवाऊँगी मैं। तो बर्तन धुल गया, किचन साफ़ हो गया, उसके बाद फिर मैं आ गई थी सब घर में झाड़ू लगाने के लिए, शाम वाली झाड़ू। ऐसे शाम हुई नहीं है, अभी 3 भी नहीं बजी है। हस्बैंड अभी जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो हाँ 2:30 ही बज रही थी, तो मैं जल्दी लगा ले रही हूँ, क्योंकि वो जाएंगे तो फिर मैं कुछ देर तक नहीं लगाती हूँ, निकलने के मैं थोड़ी देर तक झाड़ू नहीं लगाती हूँ। तो मैं सोचूँ कि अभी वो बैठे हुए हैं तो क्यों ना मैं अपना सारा काम कर लूँ। तो झाड़ू वगैरह लग गई है, और देखिए इतनी देर में मेरे सारे कपड़े भी सूख गए हैं। तो सब कपड़ों को मैं ले लेती हूँ, जिसमें मैं नील डाली थी वो शर्ट वगैरह सूख गया है, सिर्फ पैंट और बेटी का स्कर्ट नहीं सूखा है। मोटा वाला जो कपड़ा होता है वो नहीं सूखा है, पतला वाला जितना भी मशीन में डाला सुखाई थी मैं, तो सब सूख गई हैं। और यहाँ पर बेटा भी सोकर उठ गया है, तो मैं उससे तो बाबू सोकर उठ गया है तो खाना मांग रहा था, तो मैं ऐसा करती हूँ सारा कपड़ा जो है, मैं बोली कि रुक जा बेटा 2 मिनट, तो सब कपड़े को मैं साथ ही साथ फोल्ड कर दी हूँ। और उसके पापा के साथ एक चीज़ कॉमन है, ऐसे तो बहुत सारा चीज़ उन दोनों का मिलता है, लेकिन ये भी चीज़ कॉमन है। वो लोग अगर सोकर उठेंगे तो आप कुछ भी दे दीजिए खाने के लिए, दोनों को पसंद नहीं आता है। तो मैं बोली कि तब तक तुम उठ कर बैठो, तब तक मैं कपड़े को समेट लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं सभी के कपड़े को अलग अलग समेट लेती हूँ। यहाँ पर कुछ अभी आयरन करने का कपड़ा है, कुछ बच्चों का कपड़ा है जो मैं अलग अलग समेट के रखती हूँ, हस्बैंड का अलग और मेरा अलग, क्योंकि ढूंढने में आसानी होता है। कभी कभी क्या होता है कि मैं बच्चों को बोल देती हूँ जाओ बेटा खुद से ले लो, तो बच्चे ले लेते हैं, तो एक जगह रखे रहने से अच्छा होता है। तो यहाँ पर मेरा कपड़ा कभी मैं आयरन नहीं करती हूँ, ऐसे ही डाल लेती हूँ, समेट कर रखती हूँ, तो बस वो समझिए वही आयरन हो जाता है, क्योंकि घर का ही कपड़ा इतना आयरन करने का रहता है, मैं अपना क्या करूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैं सभी के कपड़े को अच्छे से समेट ले रही हूँ। और ये जो है ना क्लॉथ स्टोरेज, ये मैं फ़्लिपकार्ट से मंगाई थी, बहुत ही अच्छा चीज़ निकला सच में। ऐसे मेरे बच्चों के कपड़े इधर उधर पड़े हुए रहते थे, मैं चेयर में पहले रखती थी तो बिखर जाते थे अक्सर, लेकिन ये मैं जब से ली हूँ ये मेरे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। सबका अलग अलग मैं रख देती हूँ और अच्छा भी लगता है। चैन वैसे ख़राब हो गया है, अभी मैं लगा लूँगी। तो यहाँ पर देखिए सबके कपड़े मैं अच्छे से सरिया ली हूँ। तो जब से मैं इससे ली हूँ तब से मेरे बच्चों के कपड़े बिखरे हुए नहीं रहते हैं, अच्छे से समेट के रखे हुए रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आयरन का कपड़ा है, और यहाँ पर बच्चे स्कूल से आए थे तो खुला हुआ है, इसे मैं धुलने के लिए डाल दूँगी। और उसके बाद फिर शाम का ये नाश्ता है, तो हम लोग शाम में यही खाए थे। उसके बाद फिर रात में मैं खाना नहीं बनाई थी, सभी लोग बोले कि मेरा पेट भर गया है यही सब खाने से। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, बाय, थैंक यू।